मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार नियानी। महाराज दशरथ को जब मुनि के आने का समाचार मिला तो वे ब्राह्मणों के साथ उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े और फिर उन्हें दंडवत कर पूरे सम्मान सहित भीतर लाए और अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार किन्ह अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष यति पावा। उनके चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिससे मुनि ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। पुण्य चरणन मेले सुत चारे, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन सुशिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखने में ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर सब कुछ भूल गया हो। तब मन हर्षि बचन कहराओ, मुनि यश कृपान किन्हि काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरतन लाभं बारा। तब राजा मन में प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। बोले, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहो भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन्ह कहयति कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन्हें मुझे दे दो। इससे तुम्हें धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। सुन राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुत चारे, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति मलिन पड़ गई। ये बोले, हे ब्राह्मण, मैंने आयु के चौथे पन में ये 4 पुत्र पाए हैं। आपने अपनी बात विचार कर नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देव आजु सर्वस देव आजु सहरोषा। देह प्राण ते प्रेय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषय कमाही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए,
मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं वह भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत मोहि प्रिय प्राण के नाए, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम को मैं नहीं दे सकूंगा। कहाँ वे अत्यंत भयंकर कुर राक्षस और कहाँ किशोर अवस्था के मेरे पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। राजा की प्रेम भरी वाणी को सुनकर मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम पुण्य पिता यान नहीं को। राजा ने आदर पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा दी। फिर बोले, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इसके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। सौपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देय शीश। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। राजा ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के सुपुर्द कर दिया। फिर श्री राम माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले।